श्री गुरु महाराज ने हम जगत के जीवों का सत्स्वरूप दर्शाया है, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप को पहचाना नहीं। जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता है, उसके पीछे एक ही कारण है, अपने स्वरूप की भूल। अपने स्वरूप को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को जीव क्या है, भूला हुआ है। तो इस कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है और दुखी है। इस कारण से अपने स्वरूप को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को भूला है। और इस भूल को हमें क्या करना है, मिटाना है। इस भूल को मिटाने के लिए चौदह व्रत है। इस भूल को मिटाने के लिए वेद भगवान की वाणी है। इस भूल को मिटाने के लिए सतगुरु का उपदेश है। ध्यान रखना भगवान, हमने जो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का सानिध्य पाया है, जो हमें ज्ञानियों की वाणी सुनने को मिल रही है, केवलियों की वाणी सुनने को मिल रही है, गुरुओं का उपदेश सुनने को मिल रहा है, ये हमें अपने आत्मा के सुधार के लिए मिल रहा है, अपनी भूल को मिटाने के लिए मिल रहा है। भूल क्या है, दो को एक मान रहा है। ये भूल दो भिन्न भिन्न वस्तु को जीव ने क्या मान लिया, एक मान लिया। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन जीव ने कैसे मान लिया, एक मान लिया। ये जीव की क्या है, कर्म और आत्मा भिन्न भिन्न है, लेकिन एक मान लिया। संयोग जो दिख रहे हैं अपन को मिले हैं कर्म के वजह से, ये भी भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इस सब भिन्न है। चली बात आई, मैं एकाकी हूं, अकेला का अकेला हूं और अकेला ही, पर स्वीकार करना होगा, अंतर से स्वीकार करना होगा। नहीं आ रहा। अच्छा, कभी अकेलापन महसूस होता है, होता नहीं, कब होता है अकेलापन महसूस कब होता है, जिससे अपन को तीव्र लगाव हो, वो क्या हो जाए, जिसको अपन ने सब कुछ मान के बैठा हो, वो क्या हो जाए, ऐसा लगता है कि हम तो क्या हो गए अकेले। पर वो अकेलापन नहीं, वो अकेलेपन का एहसास है, जो वो वास्तव में अकेलेपन का एहसास नहीं, एकाकी पन्ने का अनुभव नहीं है। फिर संयोग मिलेगा नहीं आ, फिर अच्छा लगने लगा, फिर ऐसा लगेगा कि यही सब कुछ, अकेलापन नहीं है। क्यों नहीं लगता, पर के संयोग से और पर के वियोग से, पर के संयोग से और पर के वियोग से अभी अकेलापन लग रहा है। पर के संयोग से ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरा,
पर कब ये ऐसा लग रहा कुछ मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं अकेला, सीधे अकेलेपन का महसूस अनुभव, एकाकीपन का अनुभव। अभी वास्तव में तुमने अपने आप को एकाकी स्वीकार नहीं, फिर से संयोग मिलेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, ये अकेलापन नहीं आ रहा बताना। जीव जिस कर्म के उदय से जिस संयोग को पाता है, उसी संयोग में वो लिप्त होता जाता है। आप देखिए, ये अकेलेपन का अनुभव, आत्मा एकाकी है ना, अपने आत्मा की एकाकी एकत्व भावना का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव मोह में जी रहा है, टाइम में जी रहा है, नहीं हो सकता। जब तक मोह में पड़ा होगा ना, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तब तक जीव अपने आप को एकाकी अनुभव नहीं करता। करना होगा, लेकिन मोह एकाकी अनुभव नहीं करना, क्या करने नहीं देता मोह, एकाकी अनुभव नहीं करने देता। ध्यान रखना, मोह बहुत बेकार चीज होती है। सबसे बेकार यदि कोई चीज है तो वो क्या है, मोह है। तुम आज समझ लो सो ठीक है, और जिस दिन मोह की पूर्ति नहीं होगी उस दिन समझ लो सो ठीक है। समझ में नहीं आ रहा? एकाकी अनुभव करो अपने आप को, मैं एकाकी हूं, एकाकी था, एकाकी ही जाऊंगा। कोई किसी का संगी साथी नहीं है, कोई संयोग शाश्वत नहीं है, सब संबंध है, स्वभाव नहीं है। संबंध अलग है, स्वभाव अलग। आपका और हमारा संबंध हो सकता है, आप मेरे स्वभाव नहीं है, मैं आपका स्वभाव नहीं। शरीर से संबंध है, शरीर आत्मा का स्वभाव नहीं। संबंध जो छूट जाता है, जो अभी मिला और अभी छूट जाएगा, उसे संयोग कहते हैं, उसे संबंध कहते हैं। और जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है वस्तु के साथ, उसका नाम क्या है, स्वभाव। और जो अभी मिला और अभी छूटेगा वो क्या है, संयोग है, संबंध है। स्त्री पुत्र परिवार, माता पिता, भाई बंधु, शरीर, घर द्वार, धन दौलत, ये क्या है, संबंध, संयोग कर्म के उदय से मिला। और संबंध को संबंध मानो और स्वभाव को स्वभाव। संबंध छूटेगा लेकिन स्वभाव न छूटेगा, न टूटेगा। और मेरी दर्शन ज्ञान चेतना मेरा क्या है, स्वभाव है, वो अनादिकाल से अनंत काल तक मेरे साथ। चेतना मेरा स्वभाव है। चेतना कब से, अनादि से, कब तक रहेगी, अनंत काल तक। चेतना से मेरा क्या है, संबंध नहीं है। चेतना मेरा क्या है, स्वभाव। बाकी सब क्या है, कर्म के उदय से संयोग मिले, संबंध बने, सब छूटेंगे 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 छूटेंगे। तुम आज मानो सो, और जब लगे तब मानना सो, छूटेंगे। नहीं आ रहा भगवान? ध्यान रखना, संबंध को संबंध जानो और स्वभाव को स्वभाव। दर्शन ज्ञान चेतना ही मेरा स्वभाव है। वो अनादिकाल से अनंत काल तक मेरे साथ था, मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगा। यही मेरा स्वभाव था, है, और ये दर्शन ज्ञान चेतना ही मैं हूं, था और रहूंगा। मैं था, हूं और रहूंगा चेतना, यही मेरा स्वभाव है। बाकी इसके अलावा जो कुछ मिला है सब क्या है, संयोग है, संबंध है। ध्यान रखना भगवान, अपने आप को एकाकी अनुभव करो। एकाकी अनुभव करना पड़ेगा। एकाकी तो मैं हूं, तुम मानो सो तुम एकाकी हो, नहीं मान रहा है सो भी एकाकी हो। मोह के कारण तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ मेरा है और मैं सबका हूं। मोह माने अज्ञानता, मोह माने अज्ञानता। ये अज्ञानता के कारण लग रहा है कि सब मेरे हैं और सबका, ये अज्ञानता का प्रताप किया। वो न किसी का न था, न है, न कभी हो सकता। नहीं आ रहा भगवान? तुम जो अनादि अनंत, जिससे तुम्हारा अनादि अनंत संबंध है, उसको देखो। वो है आत्मा, वो है चेतना, वो है स्वभाव। वो बाकी सब संयोग है, सब संबंध है, अभी मिले, अभी छूटेंगे छूटेंगे छूटेंगे। तुम आज इस सत्य को स्वीकार कर लो, सो ठीक है। और जब लगना स्वीकार करना हो तब करो, सो ठीक है। और करना तो सत्य को स्वीकार पड़ेगा। नहीं आ रहा भगवान? सम्यक दर्शन क्या? ये श्रद्धांजलि नाम तो क्या है, ये श्रद्धांजलि जाना कि मैं एकाकी हूं, मैं अकेला हूं, मैं दर्शन ज्ञान चेतना वाला हूं,
इस तीन लोक में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे मेरा कोई संबंध, तो भगवान आत्मा, मैं आत्मा सिद्धात्मा परमात्मा ही हूं, मैं परमदत्त परमात्मा हूं, मैं दर्शन ज्ञान में चेतना। इसके अलावा मेरा और कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं है, किसी से मेरा कोई संबंध। ये संयोग साढ़े क्षणभंगुर है, नाशवान है, छूट जाने वाले, मिला जाने वाले। ऐसे श्रद्धान हो जाने का नाम संबंध। छोड़ना अभी संबंध छूट नहीं रहे, संयोग छूट नहीं रहे, पर ऐसा श्रद्धांत तो हो जाए कि ये सब पर है। ये सब क्या है? शरीर छूट नहीं रहा, पर शरीर के प्रति ये तो ध्यान रहे कि ये पर है, ये मेरा स्वभाव। कर्म नहीं छूट पा रहा है, कोई बात नहीं, पर कर्म के प्रति ये ध्यान तो रहे कि द्रव कर्म भाव कर्म न कर्म मेरा आत्मा का स्वभाव भिन्न है और मैं भिन्न। ये कर्म, ये पुद्गल कर्म परमाणु, ये जड़ शरीर, ये अचेतन है, ये भिन्न है। मैं ज्ञान में चेतना, जगत में जितने जीवों की आत्मा ये भी भिन्न है, मेरी आत्मा भी। श्रद्धा तो करो, श्रद्धांत तो करो। जो पुत्र परिवार माता पिता भाई बंधु मिले ये भी पर है और मेरी आत्मा भी, इनसे क्या है? अभी छोड़ो नहीं, अभी तक श्रद्धांत तो करो कि ये पर है अपने पर। जो भिन्न है ना वही भिन्न होता है, जो भिन्न है वही भिन्न होता है। शक्कर में से मिठास भिन्न हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? स्वभाव है, वो कभी भिन्न नहीं हो सकती। अगर नहीं पानी में से शीतलता भिन्न हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? पर पानी में से उष्णता भिन्न हो सकती क्या नहीं हो सकती? गर्म पानी ठंडा हो सकता है क्या नहीं? क्यों हो सकता है? स्वभाव है। जो भिन्न होता है वही भिन्न होता है। शरीर भिन्न है तभी भिन्न होगा, अशरीरी सिद्ध होगी। कर्म भिन्न है आत्मा से तभी कर्मों की निर्जरा होकर सिद्ध होगी। राग देश मोह कर्म कसाय के परिणाम ये भिन्न है, तब तो इससे क्या होगे? भिन्न। घर परिवार माता पिता भाई बंधु सब भिन्न है, तब तो इनसे भिन्न होगे, नहीं तो कैसे भिन्न हो? जो भिन्न है वही भिन्न होता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, लेकिन जीव भिन्न को भिन्न नहीं जानता। लेकिन जीव क्या नहीं करता? भिन्न को भिन्न नहीं जाता। ये जीव की क्या है? भूत। भिन्न को भिन्न जाना और अभिन्न को अभिन्न। पर से भिन्न, श्वास से अभिन्न हूं मैं। अपनी दर्शन ज्ञान चेतना से अभिन्न हूं, माने उससे मुझे कोई भिन्न कर सकता। बाकी जितने संयोग मिले, संबंध मिले, इन सबसे मैं क्या हूं? आज स्वीकार करो सो और कभी करो सो, और कर लो भैया। आज ही स्वीकार कर लो कि आत्मा से दर्शन ज्ञान चेतना अभिन्न है, माने मेरी दर्शन ज्ञान चेतना मुझसे अभिन्न है। बाकी जितने संयोग संबंध मिले सब मुझसे क्या है? देव गुरु शास्त्र का सानिध्य मिले, ज्ञानी जीवों का सत्संग भी मिले है कि जब तो छूटता। महावीर का सत्संग गौतम स्वामी को छूट गया कि नहीं छूटा? बोलो ना। भिन्न था, पर आत्मा छूटी क्या गौतम से? उनकी दर्शन ज्ञान चेतना छूटी क्या? बोलो ना। केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना स्वयं को गौतम स्वामी को? हुआ क्या नहीं हुआ? स्वयं के आश्रय से हुआ ना। जो भिन्न है वही भिन्न होता है, जो अलग है वही अलग होता है। नहीं आ रहा भगवान आपका समझ? तो क्या करना है अपन को? बोलो ना, भिन्न को भिन्न देखो। नहीं आ रहा? भिन्न को भिन्न देखो। आज से देखना शुरू करो, आज से दृष्टि उत्पन्न करो। सब भिन्न है, एक दूसरे। मैं एकाकी, मैं अकेला हूं, अकेला का अकेला रहूंगा। एकाकी सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर भी छोड़ चले जाते। मेरे नाम में से अति भिन्न अखंड निराला, निज में पर से अनंत लिए, निज समरस पीने। पढ़ तो बड़े अच्छे से लेते हैं। नहीं आ रहा भगवान आपको? पढ़ तो कितने अच्छे से लेते हैं। स्वीकार करना होगा। हाँ, स्वीकार करना होगा। मैं एकाकी एकत्व ही, मैं अकेला था, अकेला हूं और अकेला ही।
तन धन को साथी समझा था। इस शरीर को, धन दौलत को, माता पिता भाई बंधु को साथी, लेकिन ये भी छोड़ मेरे ना हुए। ये कभी मेरे कौन? तन धन साथी पुत्र परिवार माता पिता भाई बंधु धन दौलत ये मेरे, ये ना मेरे हुए और ना कभी मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते तन धन को साथी, पर ये भी छोड़ के चले जाएंगे। जो भिन्न है भाई भिन्न होगा, दुखी नहीं होना। क्या शरीर छूटे मृत्यु आ जावे, दुखी नहीं होना। जो भिन्न है भाई भिन्न होगा। मेरी दर्शन ज्ञान चेतना मुझसे भिन्न नहीं होगी मृत्यु के समय। शरीर ही भिन्न होगा, वो पहले से भिन्न था। नहीं आ रहा? माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार किसी का भी संयोग छूट जाए, दुखी नहीं होना, क्योंकि जो भिन्न है वही भिन्न हो रहा है। धन दौलत लुट जाए, संपदा लुट जाए सारे जगत की, दुखी नहीं होना, क्योंकि जो भिन्न है वही भिन्न हो रहा है। श्रद्धान करो, श्रद्धान, और अभी करो, अभी नहीं आ रहा भगवान? जो भिन्न है वही भिन्न होगा, जो अलग है वही अलग होगा। संसार शरीर भोग पाप से कसाए संयोग कर्म आदि सब भिन्न है, तब तो ये भिन्न होंगे। अलग मानो मैं एकाकी एकत्व लिए सब आते तन धन को साथी समझा था। अच्छा, कितने दिन के साथी हैं? कितने दिन के साथी हैं? एक भी संबंध ऐसा बताओ जन्म से लेके मृत्यु तक तुम्हारा साथी हो। बोलो ना, बोलो 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 बोलो। शरीर है नहीं आ रहा, साथी है, साथ दे रहा है तुम्हारा। तुम आत्मा हो और शरीर अलग है, और जन्म से इसका तुम्हारा उसका क्या है? साथ। चलो मृत्यु तक साथ, पर वो आपको कितना साथ दे? आपका साथ दिनों दिन छोड़ रहा है। नहीं आ रहा? साथी कहाँ है? वो साथी नहीं है जो दिनों दिन साथ छोड़े। नहीं आ रहा भगवान? जो दिनों दिन साथ छोड़ते जा रहा है वो साथी है। साथी कौन है? जो हमेशा साथ में रहे वो साथी है। नहीं आ रहा भगवान आपका? बाकी सब क्या है? छूट जाए। छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? शरीर जब तुम्हारा साथी, तुम्हें कितना साथ दे रहा? सब दे रहा, बोलो ना। भैया जी का करें एक समय की समाई माने आत्मा का कार्य, और आत्मा के कार्य में शरीर साथ दे रहा है। एक समय की समाई तो ढंग से हो नहीं पा रहा, ऐसे ऐसे करके समाई कर रहा है। नहीं आ रहा भगवान? तुम्हारे आत्मा के कार्य में शरीर कितना साथ दे रहा है? बोलो ना। कुछ नहीं देगा, और शरीर साथ दे भी दे तो आत्मा का कार्य शरीर के साधने से नहीं होगा। आत्मा का कार्य भिन्न है और शरीर का कार्य मेरे न हुए मैं से अति भिन्न अखंड निराला। ये धन दौलत मकान गाड़ी सोना चांदी स्त्री पुत्र परिवार ये मेरे नहीं हुए, मैं इनसे अति भिन्न कैसा हूं? अत्यंत भिन्न। अत्यंत भिन्न समझते हो? बिल्कुल भिन्न। अति भिन्न अखंड निराला हूं, अखंड हूं मैं खंडित होने वाली वस्तु नहीं। बाकी सब क्या हो जाएंगे? खंडित होंगे या नहीं होंगे? बोलो ना। ये शरीर खंडित होगा कि नहीं होगा? ये जितने संयोग दिख रहे हैं खंडित होंगे क्या नहीं? छूटेंगे क्या नहीं? गिलाएंगे क्या नहीं? सब खंडित हो जाएगा, पर आत्मा खंड निराला हूं, मैं सबसे अखंड हूं। मेरा खंडन होने वाला, मैं आत्मा अखंड वस्तु हूं, मेरे आत्मा का कभी खंडन नहीं। नरक में भी तिल तिल करें देह के खंड हुए, आत्मा के खंडन नहीं। चार गति में दुख होगा, कटा पिटा मरा, लेकिन शरीर ही हुआ, आत्मा नहीं हुआ। आत्मा खंड है, अखंडता खंड, मैं आत्मा अखंड वस्तु असंख्यात प्रदेशी दर्शन ज्ञान में असंख्यात अखंड हूं। मेरी आत्मा का खंडन करने वाला कोई ध्यान रखना। जो खंडन हो रहा है तो किसका हो रहा है?
शरीर का रूप। आत्मा का पक्का है क्या है? अखंड निराला। सबसे क्या हूं? निराला, सबसे भिन्न, निर्लिप्त, न्यारा। मेरे न हुए मैंने से अति भिन्न अखंड निराला हूं, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस ने वाला। पर से भिन्न हूं मैं, जानो ऐसा और अपनी क्षमता रस का पान करो, अतीन्द्रिय आनंद रस का पान करो। जो एक बार भी अपनी आत्मा को सारे संयोगों से, पाप, संसार, शरीर, भोग, विषय से, कसायों से, राग, देश से, शरीर से, संयोगों से, भावों से, विभावों से, विकारों से अपनी आत्मा को भिन्न देख लेता है, एक समय के लिए अपनी आत्मा को एकाकी अनुभव करता है, भिन्न अनुभव करता है, उसको वो आनंद बरसता है। वो आनंद जो आत्मा का उसको आत्मा अनुभव में आता है, वो आनंद उसको तो किसी भी पर पर्याय में, पर पदार्थ में लिप्त होने नहीं आ रहा। तुमने आत्मा के आनंद को पाया ही नहीं, इसलिए तुम नाना प्रकार के पर संयोगों में आनंद मानो। बोलो ना, नहीं आ रहा। तुमने आत्मा के आनंद को नहीं जाना, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आनंद मान। तुमने आत्मा के आनंद को नहीं चखा, इसलिए रसना इंद्रिय के विषय में आनंद मान रहा है। आत्मा के आनंद को नहीं चखा, इसलिए घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के विषय में आनंद मान। पुत्र परिवार की मोह में आनंद मान रहा है, स्त्री आदि के विषय भोगों में आनंद मान रहा है, क्योंकि आत्मा के आनंद को चखा। तो आत्मा के आनंद को एक बार भी चख लेगा तो जगत के जितना भी आनंद आ रहा ना विषय भोगों में, संयोगों में, एक झटके में वो आनंद क्या हो जाएगा? वो सारा रस आ रहा, वो सारा रस नीरस हो जाएगा। होगा क्या नहीं होगा? तो ये सबसे राग छूट जाएगा। आत्मा सबका रस छूट जाए, सबका राग छूट जाए, आत्मा का रस पियो तो पहले, तब तो पर का रस छूटे, नहीं तो कैसे छूटे? बोलो ना, छूटेगा क्या? आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस को चखो। तो जिनवाणी माता यही कह रही थी, हमने स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करोगे तो दृष्टि पलटेगी, अंदर की ओर जाएगी, आत्मा की अनुभूति होगी। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को रस को चखोगे तो बाहर का पर का रस अपने आप क्या होगा? जो लाख कोशिश करो पर का रस छूट जाए, नहीं छूटेगा। पता है आपको पुत्र पुत्र कौन कौन? पुत्र पुत्र जब पिताजी सियाने हो जाते ना तो पुत्र को पिताजी क्या नहीं होते, सुहाते नहीं है ना। पुत्र कह रहे पिताजी दुकान में मत आओ, अब ये मत करो, वो मत करो, तो काम धंधा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तुम तो घर में बैठे रहो, आराम करो। लेकिन बिल्ले देके क्या कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? छूट क्यों नहीं पा रहा? बोलो ना। पिता चाह रहा कि अब पिताजी मुझसे ज्यादा मुंह न करें, तो भी पिताजी मुंह कर रहे। पुत्र नहीं जा रहा तो भी पिता मुंह करता जा रहा है। क्यों नहीं छूट रहा रस? क्योंकि आत्मा के रस को नहीं चखा तो कहीं ना कहीं तो रस लेगा, पड़ा रहेगा, वही मारेगा। पता नहीं एक सेठ जी क्या हो गए थे, मरने के बाद क्या खूब पैसा कमाई, धन दौलत कमाई, मायाचारी छल कपट करके, पुत्र से अति मोह था, दुकान से अति मोह था, पैसे से अति मोह था, मर गए। मर के क्या हुए? बकरी हुए। नहीं आ रहा। वो रोज गल्ला, वो दुकान के गल्ला में आकर वो बकरी रोज क्या करे? दाना चले, वहीं बैठी जाए, वहीं खड़ी जाए, वो रोज उसको क्या करे? पुत्र मारे। तो भी वो वहीं रहे। ये क्या है? अपन सोचते ना इनका मोह जब छूटेगा जब कोई इनको धोखा देगा, नहीं छूटेगा। आत्मा से जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक दुनिया धोखा दे दे तो मोह नहीं छूटे। नहीं आ रहा भगवान? छूट जाएगा? बताओ ना, छूट जाएगा क्या? पुत्र व्यसन करता है, पापाचार करता है, दुराचार करता है, माता पिता को घर से अलग कर देते हैं, कर देते कि नहीं करते? नहीं आ रहा। लेकिन क्या मुंह छूट जाता है? बोलो ना। क्या ये मानते अंदर से निकल जाता है कि मेरा पुत्र है ही नहीं, दे मर गया मेरे लिए? बोलो ना। ये भावना चलती रहती है। लड़ाई कह देते हैं कि तू रहना नहीं मेरे घर, जा भाग, निकल यहां से। दोबारा चेहरा मत दिखाना, पर अंदर में चलता सुधर जाता तो अच्छा होता, सुधर जाता तो अच्छा होता, सुधर। क्यों?
पुत्र तो धोखा दे रहा ना आपको, फिर भी आपका मोह क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि आप जब तक आत्मा से नहीं जुड़ोगे तब तक कहीं मोह नहीं छूटे, जब तक कुछ कर लो। आत्मा से तो जुड़ना पड़ेगा, तभी आपके मोह राग देश क्या होंगे। बिना आत्मा से जुड़े आज तक किसी का मोह राग देश नहीं छूटा। लाख कोशिश कर लो। आप जंगल में जाके साधु द्रव्य लेंगे, मुनि जंगल में जाके मुनि हो गए, साधु हो गए, जंगल में रह रहा है, लेकिन क्या मोह छूट गया? अंदर में पड़ा रहता सूक्ष्म, उससे पता नहीं चलता। तब तो द्रव्यलिंगी करा था, भावलिंगी नहीं करा। मोह के गले बिना कोई भावलिंगी नहीं करा। नहीं आ रहा बाबा, अंदर में पड़ा रहा, समझ में नहीं आ रहा। आपके अंदर अंदर जब तक आत्म स्वभाव की पकड़ नहीं होगी तब तक मोह राग नहीं छूटने वाले। और छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? बोलो ना, वो कब से छोड़ना? अभी से। नहीं आ रहा? अच्छा सुनो, मोह राग के परिणाम आपको खूब मोह राग करो, लेकिन अंदर में ध्यान रखो। ये लाइन दोहराओ, मैं एकाकी एकत्व लिए एकत्व लिए, उसी समय आप करो जिस समय मोह राग की परिणाम। समझ लेना, एक झटके में सब छूट जाता। भगवान आपको कितने झटके में, कितने झटके में सब छूटेगा, नियम से छूटेगा। आप क्या समझ, वो पता है आत्मा मोह करके आत्मा अपनी शक्ति को नष्ट कर रहा है, अपनी शक्ति को भूला हुआ कमजोर बन के बैठा है। आत्मा अनंत शक्ति वाला, आत्मा कितनी शक्ति वाला है? और मोह में कितनी शक्ति? बोलो, मोह में कितनी शक्ति? मोह कमजोर बनाता है, सबसे बड़ी कमजोरी मोह है क्या नहीं है? बोलो, आप समझ रहे? आत्मा में इतनी शक्ति की आत्मा परमात्मा हो सकता है, 3 लोग का त्रिलोकीनाथ हो सकता है, सिद्ध हो सकता है, अपने पूर्ण आनंद को परमानंद को प्राप्त कर सकता। आत्मा में इतनी क्या है? लेकिन आत्मा अपनी शक्ति को भूल के पामर बन के इल्ली बिल्ली कुत्ता बिल्ली मनुष्य प्रियन देव नारकी ऐसी पर्याय में घूम रहा। चारों सदियों की 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। के पीछे? मोह के पीछे। अपनी आत्मा की शक्ति को भूला है, मोह में पड़ा। अच्छा, मनुष्यों को मोह होता है एक दूसरे से, त्रियंशों को नहीं होता? बोलो ना। अच्छा चलो, त्रियंश में गाय बैल भैंस को तो अपन ने मोह करके देखा अपने बच्चों से, पर क्या चीटा चीटी पुत्ता पुत्ती को मोह नहीं होता? आप देखो, एक चीटा मर जाए, 4 चीटा उसको उठा के ले जाते खींच के। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना, ये मोह की परिणति, काय की परिणति है? 5 पांडव क्यों पर द्रौपदी का जीव, ये 7 भाई थे। नहीं आ रहा? 5 पांडव और 6 भाई। हाँ, द्रौपदी का जीव, कितने भाई थे? 6 भाई थे। 10 भाव से 22 भाई होते आ रहे हैं। विचार करना भगवान, ये मोह की क्या है? लीला। विचार करना भगवान, 70 कोटि सागर है और इसके पीछे जीव दुखी होता, आकुलित होता, विकल्पित होता। अपनी शक्ति, आत्मा कितने समय वाला है? अनंत समय वाला। आत्मा का समय कितना है? और जितने संयोग मिले वे कितने समय वाले? एक समय। और मोह भी कितने समय वाला? एक समय वाला। और अनंत समय वाला एक समय वाले से हार गया, अपनी शक्ति को, अपनी शक्ति को मत, अपनी शक्ति को मत भूलो, अपनी शक्ति को जानो, पहचानो, अनुभव करो। 3 लोग का त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा, मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन पर की आसक्ति सारी शक्ति को भुला देती है, कमजोर बना देती। पर की जो क्या लगी है? आसक्ति लगी। और पर की आसक्ति का कितने पर की आसक्ति हो, कितने पर की चाह हो, कभी पूरी। तुम अपनी पर की आसक्ति में अपनी पूरी शक्ति बर्बाद कर रहे हो। पर में अपनी शक्ति मत लगाओ, अपनी शक्ति अपनी आत्मा में लगाओ। पर की आसक्ति छोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। ये मोह राग के परिणाम से कुछ नहीं मिलेगा। आपको पता है,
तो संसार वृक्ष देखे, संसार वृक्ष, संसार वृक्ष देखे आपने? तो संसार वृक्ष में एक मधुमक्खी का छत्ता लगा है, तो वृक्ष में मधुमक्खी के छत्ते में से क्या टपक रही है? शहद की बूंद टपक रही है। और एक व्यक्ति उस शहद की एक एक बूंद को पीने के लिए डाली को पकड़ के, दोनों हाथ से पकड़ के खड़ा लटका है उस पेड़ में। वो शहद की एक एक बूंद क्या हो रहा है, इसके मुंह में जो आ रही है उसको वो बहुत ही क्या लग रही है? स्वादिष्ट लग रही है। किसकी बूंद? बस शहद मधु की एक एक बूंद उसको अच्छी लग रही है। नीचे अजगर मुंह फाड़े बैठे हैं भैया ना, एक तरफ कुआं है, एक तरफ अजगर मुंह फाड़े बैठे हैं। हाथी पेड़ को हिला रहा है। दो चूहे जिस जाली को उसने पकड़ा है, वे काले सफेद चूहे जाली को क्या कर रहे हैं? कतर रहे हैं। नहीं आ रहा परमात्मा? विचार करना। तो भी जो कह रहा है, दिख तो रहा है सब उसको। ये पेड़ हिल रहा है, डाली कट रही है, अजगर नीचे मुंह फाड़े बैठे हैं, कुआं नीचे है, पर बस एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद बोलो ना, एक बूंद और एक बूंद और एक बूंद और पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, चखते जाओ उसको। आसक्ति नहीं छूटी। मरण सामने देख रहा है, दुर्गति सामने देख रहा है, पर आसक्ति नहीं छूटी। ऐसी चीज देख रहा है। इस मोह राग द्वेष के कारण आत्मा की दुर्गति हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो मोह राग द्वेष बस मिल जाए और पूर्ति हो जाए। और कितने कब तक पूर्ति होगी बोलो? तो पता है वहां से ऊपर देवताओं का विमान उड़ रहा है, तो देवता कह रहे हैं हाँ तू क्या कर, तू आ मेरा साथ ले ले, मेरे विमान में बैठ जा। लेकिन नहीं, वो बूंद अच्छी लग गई है। ऐसे सदगुरुदेव कह रहे आ हे भगवान जी तू आ, छोड़ इस परकीय शक्ति को, मोह राग द्वेष को, और आज तू आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रस पान कर। लेकिन नहीं, हमें तो वही शहद की बूंद, वही पाप से कसाय, मोह राग द्वेष की कर्म कसाय की बूंदे क्या लग रही? बोलो ना भगवान आत्मा। हलाहल जहर है, मोह है। क्या है? हलाहल जहर है। सर्प से, अग्नि से, पानी से, पहाड़ से, पर्वत से गिर के, अग्नि में जल के, हाथी के फन्ने में लटक के, शिकारी के जाल में फंस के, नदी नालों में, समुद्र में बह के एक ही जन्म बर्बाद करता है। लेकिन मोह के बंधन में फंस के भाव बर्बाद। अनंत संसार की संपत्ति क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये समझ लेना भगवान आत्मा। इसलिए इस कुएं की आसक्ति को छोड़ना है तो आत्मा से नाता जोड़ना है। बार बार चिंतन करो, आत्मा ही बस सत्य है, मैं आत्मा ही सत्य, बाकी सब असत्य। जिस संयोग मिले सब झूठे, छूट जाएंगे। भिन्न है, जो भिन्न है वो एक दिन नियम से भिन्न होगा, जो अलग है वो एक दिन नियम से अलग होगा। तो मानो तो और ना मानो होना है। इस श्रद्धा को पक्की करो, मजबूत करो। भैया बार बार चिंतन करो, मैं आत्मा अकेला था, अकेला हूं, अकेला रहूं, मेरी दर्शन ज्ञान चेतना से मेरा संबंध, इसके अलावा मेरा किसी से कोई संबंध रहो ना। सबके बीच मना नहीं है, मत परिवार, माता पिता, भाई बंधु, समाज, सबके बीच में रहो। लेकिन मैं सबसे क्या हूं? भिन्न हूं। मैं सबसे निराला, निर्लिप्त। भैया कमल में, कीचड़ में कमल की तरह रहना सीखो। कैसा? कीचड़ में कैसे? कीचड़ में कमल है लेकिन कमल में कीचड़। ऐसे हम सबके बीच में रहे, लेकिन कोई हमारे अंदर में निर्लिप्त रहो। किसी से इतना मत जुड़ो कि निज का जुड़ान खत्म हो जाए। भैया किसी से इतना मत जुड़ो कि आत्मा से जुड़ान क्या हो जाए?
हम पढ़ते होते पता है आत्मा की सुरति निरंतर चल और जिन संयोगों से जुड़ने से आत्मा की सुरति में क्या हो रहा हो, फर्क पड़ रहा हो आत्मा की सुरत में, आत्मा का विस्मरण हो रहा हो, संयोग को तत्काल छोड़ देना चाहिए। भैया भरत चक्रवर्ती क्या कमी थी घर में, बोलो ना। बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर, पूरा भरा पूरा परिवार था, धन दौलत सब, पुण्य की सारी व्यवस्थाएं थी, पुण्य की सारी विभूति थी, क्या कमी थी बोलो ना। 6 घंटे के अधिपति थे, विचार करो भगवान, इतना मेहमान नहीं था, लेकिन सभी घर में क्या कर दिया, क्यों छोड़ा? लग रहा था कि आत्मा में ये क्या हो रहे हैं, मेरे आत्मा के अतिथि आनंद को पीने नहीं दे रहा। पता है आपको, मिथ्यात्व आत्मा के आनंद को चखने नहीं देगा और राग आत्मा के आनंद को पीने नहीं देगा। क्या मिथ्यात्व आत्मा के आनंद को चखने नहीं देगा, आत्मा तक पहुंचने नहीं देगा, और आत्मा के आनंद को चख भी लिए एक आध समय के लिए गृहस्थ श्रावक ने, पर जब तक राग नहीं छोड़ेंगे तब तक आत्मा के आनंद को पिएंगे नहीं, भोगेंगे नहीं। और जो गृहस्थ आत्मा के आनंद को चख लेता है उसको एक इच्छा होती, जल्दी से पाप परिग्रह सब छूटे, मैं आत्मा के आनंद को पीऊं। क्योंकि आत्मा के आनंद को पीने के लिए आत्मा के साथ जीना पड़ेगा, आत्मा के निकट रहना पड़ेगा। और असंयमी जीव ग्रस्त श्रावक कभी आत्मा के निकट नहीं रह सकता, उसको ले देके पाप परिग्रह के बीच में जाना ही पड़ेगा। और संयमी जीव का समय अपनी आत्मा के लिए जाता, समाहित करेगा तीनों समय की, समय उसके पास, स्वाध्याय करेगा, मंत्र जप करेगा, आत्मा की साधना आराधना ध्यान आदि करेगा, इसके द्वारा वो आत्मा के निकट रहेगा। आप जिसके साथ अधिक समय रह लोगे ना, उससे प्रीति बढ़ जाएगी। होता क्या नहीं होता, बोलो बोलो ना। अधिक समय जिसके साथ व्यतीत करते हो आप रुच के, उससे क्या होगी, बच्चा जन्म लेता है मर जाए, तुरंत जन्म लेने के बाद दुख नहीं होता, थोड़ा बहुत दुख होता। और बड़ा हो गए, अच्छे बहुत समय तक रह रहे साथ में, फिर वियोग हो तो क्या होगा, क्यों, अधिक समय रह लिया ना, प्रीति अधिक क्या हो गई। जितने ज्यादा तुम संयोगों के बीच में रहोगे, अधिक समय रहोगे, उसकी प्रीति क्या होगी उससे। तो भैया ऐसे आत्मा के साथ अधिक समय रहो। आत्मा के साथ कैसे अधिक समय रहो, स्वाध्याय करो, समाधि करो, ध्यान करो, मंत्र जप करो, आत्मा का चिंतन मनन करो, आत्मा की सुरत रखो, तो आत्मा के साथ क्या हो रहा है, प्रीति बढ़ेगी। पर आत्मा के लक्ष्य से ध्यान जाप पाठ ध्यान समाधि करोगे तब स्वाध्याय करोगे, अपने आप प्रीति बढ़ेगी। पर से प्रीति अपने आप क्या होगी, छूटेगी। नहीं आ रहा भगवान, हमको लगता था और भी लोगों को लगता था पर से प्रीति कैसे छूटेगी, पर आत्मा से प्रीति लगेगी ना, पर से प्रीति अपने आप क्या होगी। वज्रबाहु कौन, वज्रबाहु की शादी हुई, क्या हुई, वज्रबाहु राजा थे और एक राजघराने की कन्या से, राजकुमारी से उसकी क्या हुई, शादी हुई। जब शादी हुई तो वज्रबाहु राजकुमारी जो आई ना घर में, रानी, वज्रबाहु अपनी पत्नी रानी के साथ इतना सख्त हुआ कि एक समय के लिए उसको छोड़ता नहीं। कौन बोलो ना, कितने समय के लिए, पूरा राजपाट उसने मंत्री के सुपर्द कर दिया, तुम जानो और राजपाट संभालो, मैं तो अपनी स्त्री को एक समय के लिए क्या नहीं कर सकता। अभी मिली रवि क्या हो जाएगा, पर कितनी असक्ति। और आत्मा कब से, अनादिकाल से कब तक रहेगी, उससे कितनी प्रीति है। तो क्षणभंगुर नाशवान संयोगों से प्रीति कर रहे हैं जो छूट जाएंगे, और वो प्रीति तुम्हें दुखी रहेगी, पर की प्रीति दुखी रहेगी, और आत्मा की प्रीति अनंत सुख देगी, क्योंकि हर समय तुम्हारे साथ। तुमने पर से प्रीति की, तुमने अपनी आत्मा से छल किया, क्योंकि तुमने पर से प्रीति करी, पर का वियोग नियम से होगा, और फिर तुम्हें लगेगा मेरे साथ छल होगा। छल किसी दूसरे ने नहीं, छल किसने किया, हमने इतनी प्रीति करी, उन्हें छोड़ के चला गया, तो छोड़ के जाने वाला था। पर संयोग छल किया, छल उसने नहीं किया, छल किसने किया, तूने पर पे विश्वास ही क्यों किया, तूने पर से प्रीति क्यों की, पर से अपेक्षा क्यों की। नहीं आ रहा भगवान आत्मा से। वज्रबाहु राजा
रानी को एक समय के लिए न छोड़े, लेकिन कुछ समय बाद लिबहुआ आ गए। किसके? रानी के मायके से क्या आ गए? लिबहुआ आ गए। और जब दोस्त का भाई लेने आया, कौन? रानी का भाई रानी को लेने आया, तब भी उदास हो गए। कौन? और चिंता मत करो, चिंता मत करना, बिल्कुल एक झटके में प्रीति छूट जाती है। कितने झटके में? बस आत्मा से प्रीति लगने लगती। बस कितने भी अनादिकाल की भी पर की प्रीति हो तो एक झटके में क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। नेमी राजू का की प्रीति 9 भाव से चल रही है। कितने भाव से? 9 भाव से नेमी राजू एक साथ नहीं है ना। हर भाव में कहीं ना कहीं फिर संयोग मिलता था और दोनों को एक दूसरे से प्रीति होती थी, दोनों का संबंध होता था। लेकिन 9 भाव की प्रीति एक भाव में क्या हो गई? एक झटके में नेमी ने राजू को क्या कर दिया? चिंता नहीं हुई क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई बात। जब आत्मा से प्रीति लगन लग जाती है, एक झटके में पर की प्रीति क्या हो जाती है? छूट जाती है। आप क्या सोचते हैं? रामचंद्र जी ने सीता से कितनी प्रीति थी? कितनी प्रीति थी सीता? तुम्हें कच्छु नहीं है अभी कोई से। रामचंद्र जी को कितनी प्रीति थी सीता से? जब सीता हरण हुआ तो रामचंद्र जी पूछ रहे हैं पेड़ पौधों से, पर्वतों से, नदी नालों से, उस वन में, मेरी सीता को देखेगा, मेरी सीता को देखेगा, मेरी सीता को देखेगा। मनुष्यों से भी नहीं, किससे? पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों को देख के, पर्वतों को देख के, नदी नालों को देख के, मेरी सीता को देखा क्या किसी ने? मेरी सीता को देखा क्या? मेरी सीता को देखा? बोलो ना। फिर वो सीता के लिए युद्ध किया रावण से, क्या किया? किसके लिए किया क्या नहीं किया? बोलो ना। नहीं आ रहा भगवान। लेकिन सीता एक झटके में आरी का बनी और छोड़ के क्या बोले? चली गई। तुम पड़े रहो, तुम्हारी प्रीति। हमको आत्मा से प्रीति लगेगी, हम तुमसे प्रीति एक झटके में क्या करते हैं? और जब रामचंद्र जी मुनि हुए, सीता का जीव जो देव हो गया था, देवलोक में वो अवसर करने आया। किसके ऊपर? राम के ऊपर की जो मुनि बन गए, जो ध्यानस्थ हो गए, और यदि जो मुनि बन के मोक्ष चले गए तो मेरा क्या होगा? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। उन्होंने कहा ये रामचंद्र जी का जीव मुनि अवस्था में टिक जाएगा अपने ध्यान से। तो मुनि तो थे, संयमी तो थे, बोले इस स्वर्ग में मेरे साथ देव होंगे, फिर हम साथ में मनुष्य बनेंगे, साथ में मोक्ष जाएंगे। तेरी मोहे की परिणति। विचार करना भगवान। नहीं आ रहा। लेकिन रामचंद्र जी जब मोह त्यागा तो ऐसा त्यागा तो सीता जी का जीव उपसर करता था, रामचंद्र जी को दिखाता रहा ध्यान से, लेकिन नहीं दी। कहां पेड़ पौधों से सीता के लिए पूछ रहे थे, और जब सीता का जीव सामने खड़ा तो दृष्टि तक नहीं दे रहे। एक झटके में मोह छूट जाता है। आत्मा से प्रीति तो लगा, पर से प्रीति एक झटके में छूट जाती है। ध्यान रखो, चिंता मत करो, तुम्हें पर से प्रीति है, तुम आत्मा से प्रीति लगाओ, एक झटके में पर की प्रीति छूट जाएगी। और जिससे तुमको प्रीति है, कदाचित जिसको आत्मा से प्रीति लग गई, एक झटके में तुमसे प्रीति छोड़ देगा, फिर क्या करोगे? तुम ये क्यों सोचते हो कि मृत्यु के बाद ही संयोग छूटेगा? पता चले बैरागी होकर भी संयोग छूट जाए, वीतरागी होकर भी संयोग छूट जाए, फिर क्या करोगे? बोलो ना। वो पता है कोई मर जाए, अपन को जिससे मोह है वो क्या हो जाए? मर जाए, 2, 4, 8, 10 दिन, साल भर दुखी होगे, सह जाओगे, क्योंकि चलाई गई वस्तु है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं, उसके लिए कितने दिन रहोगे? लेकिन वस्तु जब सामने होगी और वीतरागी बन के तुम्हारे सामने निकल जाएगी, तुम्हारे तरफ दृष्टि नहीं देगी, सामने होने के बाद तुम्हारे मोहराग की पूर्ति नहीं करी, तब अति तकलीफ। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा? याद इसकी आती जो क्या हो गया, चला ही गया। याद उसकी सताती है जो क्या हो गया, चला ही गया। लेकिन याद उसकी रुलाती है जो सामने होने के बाद भी पास हो, वो आती तकलीफ का कारण। नहीं आ रहा? बोलो ना।
बोलो बोलो, विचार करना भगवान। रानी का भाई देखने आया, राजा उदास हो गया। रानी समझ गई, कहने लगे आप स्वामी उदास क्यों हो, आप भी चलो मेरे साथ। कहा? अपने ससुराल चलो, माने मेरे मायके। विचार करना कितना बेशरम वो राजा है। विषय भोगों की आसक्ति, मोह की आसक्ति। कहने लगे हम भी तैयार हैं, बस हम यही विचार है, तुम बोल दो बस। मोह में अंधा, पर चिंता नहीं करना। ऐसे तीव्र मोही जीव को भी देख के चिंता मत करना, एक झटके में बदल सकता। आत्मा से प्रीति लगेगी, एक झटके में छूट जाएगा, चिंता मत करो। नहीं आ रहा भगवान? गए भी किसके साथ? साला और जीजा और जीजी, तीनों क्या उठे चले। विचार करना भगवान, मैं तुम्हारा एक समय का वियोग नहीं सह सकता। कौन कह रहा? तम यो बियो में सही गे, जम बियो है तुई लई। तम यो बियो के सही है, मैं तुम्हारा वियोग नहीं कर सकता रानी, क्योंकि जब जब तुम्हारा वियोग होता तब तक मुझे दुख होता। रानी कहती चलो तो दुखी मत हो, चलो। भैया जो भिन्न है ना वो भिन्न नहीं हो, कहां तक शांति? ससुराल भी चला जाएगा, रह भी लेगा, वहां से आ भी जाएगा। हम तो कह रहे हैं एक समय के लिए मत छोड़, लेकिन एक दिन तुम जो अलग है वो अलग नियम से हो, जो भिन्न है वो एक दिन भिन्न नियम से होगा। तो कितने कुछ कर ले, नहीं आ रहा भगवान? जब तेरा शरीर भिन्न हो, तन से जिसका एक नहीं, तो सतदीय मित्रों से कैसे, चरण दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। तन से जिसका एक नहीं, तो सुख किए मित्रों से। जब शरीर से आत्मा का एकत्व नहीं है, तो पुत्र परिवार से एकत्व कैसे हो सकता है? महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ के संयोग। पर का संयोग करोगे, पर को चाहोगे, पर से प्रीति करोगे, महाकष्ट को पाओगे, कभी सुख शांति से नहीं रह पाओगे। चिंता आकुलता संकेत विकल्प निरंतर चलते रहते, साता नहीं मिलेगी। जिससे प्रीति उसका अच्छे से अच्छा भी हो जाए तो भी विकल्प तुम्हें सताएंगे, गाएगा। नहीं आ रहा भगवान? महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ दे संयोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण। जड़ चेतन को भिन्न भिन्न जानो, आनंद में रहो, मुक्त हो, निबंध हो। सुख की अनुभूति होगी, होगी क्या नहीं होगी? भिन्न भिन्न जानो, जो भिन्न है उसको भिन्न जानो। गए राजा रानी और साला, जंगल से जाते 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 इनको जंगल में मुनिराज का सत्संग मिला। और मुनिराज में जब सत्संग मिला तो तीनों जीव ने मुनिराज को नमस्कार किया, उनकी प्रदक्षिणा दी। और मुनिराज ने श्री चरणों में बैठकर वज्रभाव, कौन? वे वज्रभाव मुनिराज की तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे। कुछ जिन उपदेश हो जाए, कुछ गुरु का उपदेश हो जाए, कुछ अमृत वाणी नहीं आ रहा भगवान। वीतरागियों की वाणी वीतरागता को उत्पन्न कराने वाली, वीतरागियों की वाणी राग में फंसाने वाली। जिसके पास जो होता वो वही देता, नहीं आ रहा? जिसके पास जो होता है वही देता। आ रहा है भगवान। इसलिए यदि वीतरागी होना है, राग को छोड़ना है, तो वीतरागियों का सत्संग करो, वीतरागियों की वाणी सुनो, वीतराग वाणी सुनो, जनवाणी सुनो, जिनोपदेश सुनो। राग क्या होगा? मिथ्या अज्ञान, राग देश मोह का अंधकार जिनोपदेश होगा। मुनिराज फिर मौन, उपदेश देकर मौन हो जाते हैं। लेकिन वज्रबाहु मुनिराज की ओर क्या करते रहते? यहाँ से अंतर्मुख होते हैं, सभ्य दर्शन होता, आत्मा
की अनुभूति होती है गुरु के उपदेश और आत्मा से प्रीति लग जाती है। आप अकेले इस निर्जन मन में फिर भी इतने आनंद में प्रसन्न चित्त, आपके पास कोई भी संयोग नहीं, वस्त्र का एक धागा तक नहीं, फिर भी आप अपने आनंद में जीवन में। आत्मा से जुड़े हैं ना, फिर उसको किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं। जो आत्मा से जुड़ जाता है वो किसी के अधीन नहीं होता, किसी के पराधीन नहीं होता। उसकी आशा कांक्षा वांछा तृष्णा सब क्या हो जाती है, जब तो बसती का तक में नहीं रुकते, धर्मशाला तक में नहीं, जंगलों में होते, ऊपर में होते, पहाड़ में होते, पर्वत में होते, गुफाओं में होते, कोई अपेक्षा नहीं, कोई कांक्षा वांछा नहीं, पर के आदि नहीं होते। आहार के लिए किसी को संदेश नहीं देते, आधीन नहीं है, स्वाधीन जीवन। विधि लेके जाएंगे, नियम लेके जाएंगे, मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, पर किसी के आधीन नहीं, अपने कर्म के आधीन नहीं होते। सुधा बेदनी कर्म सताया, ऐसा नहीं कि भूख लगी तो भोजन कर लिए फटाक से, नहीं, उस भूख को उस कर्म के आधीन नहीं है, वो स्वाधीन है। उस कर्म के वैसे भी तुझे भूख लगी ना, चल तुझे भोजन कराएंगे, पर पहले विधि से मिलेगा तो करेंगे, तेरी आधीन नहीं है, तुरंत तेरी ड्यूटी कर नहीं आ रहा भगवान। अंतर्मुख दृष्टि होती है, सम्यक दर्शन होता, आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा से प्रीति लग जाती है। रानी और रानी का है ही, आपस में क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। किसकी? राजा वज्रभाव की। साला कहता है दीदी ऐसा लग रहा है कि जिया जी अभी क्या ले लेंगे, उन्हीं दीक्षा, और ऐसा बोलना हुआ आ रहा है, और उनने वज्रवाहों ने वस्त्र उतार दिए, कैसे मंच करने लगे, वही जलेश्वरी दीक्षा। एक बता, इतनी प्रीति एक घंटे में क्या हो गई, किसके प्रताप से छुटी? मुनिराज के, क्या आत्मा की अनुभूति के। किससे जुड़े? आत्मा से जुड़े। एक घंटे में प्रीति क्या हो गई, जो एक समय के लिए नहीं छोड़ रहा था, वो अब जिंदगी भर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए छोड़ दो। नहीं आ रहा भगवान, आत्मा से प्रीति लगाओ, आत्मा से लगन लगाओ। और तुम लाख कोशिश करते कि वज्रभाव उससे प्रीति छोड़ दे, नहीं छूटती। यदि आत्मा से प्रीति नहीं होती, नहीं आ रहा भगवान, आत्मा छूट गया सब। वे कह रहे आप मुझे एक समय के लिए नहीं छोड़ सकते थे, आप कहते थे कि एक समय तेरा एक समय का वियोग भी मुझे दुख देगा। कह लगे सुनो, अब आत्मा का एक समय का वियोग भी मुझे दुख देगा, तेरा नहीं, किसका? तम यहो वियोग के सही, जब जब वियोग, आत्मा का वियोग मुझे क्या कर रहा है, जो देगा कि जब जब वियोग होता तो बेदुखी, इस वियोग को मैं सह नहीं सकता। एक छोड़ ना सकूं, एक चीनू, एक क्षण के लिए आत्मा के को नहीं छोड़, तब यहो वियोग के सही, मैं आत्मा के वियोग को कैसे सहूंगा? जब जब वियोग देगी, जब जब आत्मा मेरी दृष्टि से दूर होता है, तब तक मुझे क्या होता है, दुख होता है। ऐसा जो दृष्टि से एक दिन दूर होना है, उसके लिए तुम दुखी हो। ये संसार, शरीर, विषय, भोग, पाप, विषय, कसाय, पुत्र, परिवार, ये संयोग एक दिन दृष्टि से सब क्या हो जाएंगे, और दूर ही है तेरी दृष्टि से, तेरे स्वभाव से, तेरी आत्मा से, तेरी चेतना से। नहीं आ रहा, लेकिन उसके पीछे तू क्या होगा, दुखी होगा। तू क्या एक, तू कभी आत्मा के लिए दुखी हुआ? बोल चेतना, बोलो भगवान। आत्मा, आत्मा के लिए तड़प लगी कि आत्मा दिख जाती, आत्मा अनुभव हो जाता, आत्मा का दर्शन हो जाता, आत्मा से मुक्ति हो जाती। नहीं आ रहा भगवान, बोलो ना, विचार करो। अपन सोचते हैं पुत्र बाहर की है, चलो दिन में 3 बार फोन लगा के बात कर लो, क्या कर लो, इतनी प्रीति है ना। पर इतनी प्रीति आत्मा से भी कि चलो 3 समय की समाहित करके आत्मा से बात कर लो, कुछ अंतर आत्मा को सुन लो, अंतर आत्मा की सुन लो। बोलो ना, बोलो बोलो। वीडियो कॉलिंग करो, वीडियो कॉलिंग करो, चेहरा देखना चाहिए, है तेरी कम से कम वीडियो कॉलिंग नहीं देख ले। अच्छा क्या देख, क्या मेरे को देख ले। ऐसा नहीं सोचते कि 3 समय की समाहित करें, स्वाध्याय करें, आत्मा को 3 बार 4 बार, दिन भर में 1 2 4 बार तो देखा ही नहीं, एक ही बात देख लो। पर कहां इतनी जड़ा जाती है आत्मा देखने, जो छूट जाएगा, जो दृष्टि से उधर हो जाएगा। नहीं आना, जो संयोग संबंध वियोग में
उनको देखने की इच्छा है, उनसे मिलने की इच्छा है, लेकिन जो शाश्वत अपना स्वरूप है, भगवान आत्मा, निश्चित आत्मा, न उसको देखना चाह रहा, न उसको दृष्टि करना चाह रहा, न उसके साथ रहना चाह रहा, न उसके साथ जीना चाह रहा, न उससे उसमें लीन होना चाह रहा। और है क्या नहीं है? आप बोलो, शंका तो नहीं है? बोलो मैं आत्मा हूं, बोलो बोलो ना, मुझसे बोलो, मैं आत्मा ही हूं, मेरा मन से कोई संबंध नहीं है। नहीं है माने, मैं कर्ता करता धरता नहीं हूं, बोलो, पर मेरा कर्ता धरता नहीं है, सब सुख। ऐसी अंदर से बार बार आवाज आनी चाहिए, और अभी ले आओ, नहीं तो बाद में बड़ा दुख होगा। आज अपने आप में क्या कहते हो? मजबूती लिया, सम्यक दर्शन सबसे बड़ी मजबूती, सम्यक ज्ञान सबसे बड़ी मजबूती, सम्यक चारित्र सबसे बड़ी मजबूती, सत्य निर्णय, भेद ज्ञान, सत्य निर्णय, वस्तु स्वरूप का ये मजबूती देंगे आपको। यार ये क्या देंगे? व्यक्ति व्यर्थ में सल्ला करता, कितनी सल्ले लगा के रखा चाहिए मुंह के कारण। किसी का एक्सीडेंट हो गया, लगता मेरा ना हो जाए, मेरे प्रति परिवार का ना हो जाए, इतना मुंह में तुम अंधा, उसको वो बीमारी हो गई, मुझे ना हो जाए। वो पता ऐसे ऐसे भाव करके तू नियम से वैसे ही कर्म मान रहा, नहीं होने वाली चीज होगी, तूने कर्म माना ना, तूने भाव वैसे कर रहे, अब तो तेरे साथ होएगा। जैसे व्यक्ति कहते ना, हम कह रहे थे बैंक बैलेंस बना के क्यों रख रहे हैं? आप क्यों खर्च करो, नहीं आ रहा, भोग करो, दान करो, नहीं तो नाश तो बैंक बैलेंस बनाना था। बोले भैया आपको नहीं पता, कभी कोई मुसीबत आ गई, रोग शोक हो गई, बीमारी हो गई, तो बैंक में जो रखो वो काम में आएगा। तो नियम से आए तो काम, जिस भाव से रखा उसी भाव से काम में आए। जरूर बीमारी होगी, जरूर वो तेरा पैसा मुसीबत आएगी, मुसीबत में लगेगा, बीमारी में लगेगा, क्योंकि तूने वैसी भावना। आप क्या सोचते, जैसे भाव करते हैं वैसे कर्म नियम से क्या होते हैं। यहां भाव चल रहा है, वहां कर्म बन रहा है, मानो तो न मानो तो। आप क्या सोच रहे, नहीं आता भगवान विचार निदान, इसी को तो निदान कहते हैं। ये तो निदान बनता रहता है, नहीं आ रहा भगवान। कई लोग भावना बातें, ऐसी पत्नी हर भाव में मिले, ऐसा पुत्र हर भाव में मिलेगा, गाय बेर में सन की मिले, उसे वो तुम गाय बन जाओगे, बछड़ा तुम्हारा हो जाएगा। ऐसी संगीत चाहिए, जरूरी तो नहीं मदद पर ऐसे मोह में मारोगे तो दुर्गति में जाओ। वही विचार, जब विचार आए तुरंत में कर, मैं आत्मा हूं, मेरा परसे कोई संबंध, चिंता हो रही पर की जिस समय जिस जीव का जिस तरह का जो होना है वो तस समय के युक्त अनुसार हो रहा है, और उसे कोई डाल फेर बदल सकता। विचार करना भगवान नहीं आ रहा समझ, जो विचार आ रहे हैं ना उससे हटो। कर्म के उदय से जो नाना प्रकार के विपरीत विचार आ रहे हैं, मिथ्या माया निदान शल्य के, चिंता अकुलता संकल्प विकल्प के, उन विचारों को से हटने बचने के लिए सम्यक विचार करो, आत्मा का विचार करो, वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। अपने मनोमस्तिष्क में, अपने हृदय में वेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप को बसा लो, लिपिबद्ध कर लो, अपने अंदर बिठा लो, तो ही आप ये सारी शल्य चिंता विकल्प आकुलता से बच पाओगे, नहीं मर जाओगे। नहीं आ रहा भगवान। अच्छा कौन कितना समझाएगा? कोई समझाएगा नहीं, कितना समझ, कोई समय संबोधन देने जाएगा तो कितना देगा, 1 घंटा 2 घंटा बताएगा, समझाएगा, इसके बाद तो तुमको खुद समझना पड़ेगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। खुद के अंदर से सम्यक ज्ञान का जागरण होना चाहिए, स्वयं का आत्मा स्वयं को उपदेश देना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान। अपन पर की कितनी संभाल करते हैं, और अपने उपयोग की संभाल करते हैं, अपने परिणाम की संभाल करते हैं, अपने परिणाम की अपने उपयोग की फिक्र है, बोलो ना। धन दौलत की फिक्र है, दुकानदारी की फिक्र है, माता पिता की फिक्र है, पुत्र परिवार की फिक्र है, पर आत्मा की कितनी फिक्र, और उनका जो होना है
तू कितने ही फिक्र करते कर, तेरी फिक्र करते करते तेरे आंखों के सामने से सब चला जाए, तू कितने ही फिक्र कर लेगा। लेकिन आत्मा की फिक्र कितनी है, अपने उपयोग की फिक्र कितनी कि उपयोग पर में ना जाए, राग देश में ना जाए, परिणाम हमारे विपरीत ना हो। क्या रहे आत्मा का परिणामों की समाज चल रही, उपयोग की समाज चल रही। मोह राग देश कर्म कसाय के परिणाम छूट रहे हैं, नहीं छूट रहे तो आत्मा की कहां फिक्र है। पर की इतनी फिक्र है कि अपनी फिक्र ही भूल जाए, और भूल जाए तो अपनी फिक्र आत्मा की, चले जाना दुर्गति में नरक में, फिर क्या होगा। फिर उधर तेरी फिक्र करने कौन आएगा, तो तेरे परिवार की फिक्र करने कौन आएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। विचार करना होगा, नहीं आ रहा समझना। इतनी मोह आसक्ति में मत जियो जो तुम्हारे लिए स्वयं दुख का कारण बन जाए। नहीं आ रहा, सहज भाव से रहो, सरल भाव से रहो। जो हमारे परिणाम में सामने वाले के लिए जितना लिखा है उतना हमारे निमित्त से हो रहा है, होता चला जाएगा। उसमें हमें राग नहीं करना, उसमें हमें कर्तव्य की मानना नहीं करना, कर्तव्य की मानना नहीं करना, उसमें रुच रुच के कार्य सहज होगा, उसमें रस नहीं लेना, रस लेना छोड़ो। कोई भी वस्तु को छोड़ना तो उसमें रस लेना छोड़ो। गन्ना को कब तक चूसते हो, जब तक रस, उसके बाद चूसना छोड़ दो। कोई भी वस्तु छूट नहीं रही, माने उसमें कहीं ना कहीं क्या आ रहा है। बोले मोबाइल रख लेते हैं, ज्यादा रुचि नहीं है, अच्छी चलाते नहीं, रखो है होते हैं सब, तो रखो है माने क्या रस आ रहा है कुछ ना कुछ, तुम्हें समझ में ऐसे नहीं आ रहा। रस को छोड़, रस लेना छोड़े, किसी भी चीज में क्या लेना छोड़े, रस नहीं लेना। नीरस भाव से, कैसे भाव से, नीरस भाव से रस लेके, जैसे बेस्या होती ना, नगर नाली को प्यार सम्यक दृष्टियां से ही होता। जैसे बेस्या को पुरुष से प्रीति नहीं होती, किससे प्रीति होती, और प्रीति करते हुए किससे दिखती है, प्रीति तो उसको दिखती क्या है, उसकी प्रीति की पुरुष से इसको प्रीति है, लेकिन प्रीति किससे, पैसे से होती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की प्रीति आत्मा से होती है, पर दिखता है कि वो पुत्र परिवार सबसे प्रीति कर, लेकिन उसको अंदर में रहता है कि ये सब छूट जाएंगे, आत्मा सब, और तुम छूट जाओ तो छूट जाओ। आत्मा देखना चाहिए, सारा संयोग छूट जाए पर आत्मा दृष्टि में बनी रहना चाहिए। और कब लाओगे भी श्रद्धा, समय निकलते और थोड़ा सा समय बचा है, किसका कब क्या समय आ जाए कोई पता है, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, नहीं आ रहा। गोलू भैया चले गए, चले गए कि नहीं चले गए, कितने लोग चले गए, चाचा चले गए, गोलू भैया चले गए, पिंकी भैया की मम्मी चली गई। ये तो हमने, तुम लोग ने सब बहुत से को जाते देखा, पर हमने तो इतने लोगों को जाते देखा ना जब से हम यहां से जुड़े। रजनीश डॉक्टर चले गए कि नहीं चले गए, बोलो ना। अच्छा किसका क्या भरोसा है, बोलो ना, कोई भरोसा है? तो रहते समय क्या हो जाओ, चेत जाओ। पता है अपने वैराग्य की परिणति को हर समय साथ, अपनी वैराग्य की परिणति जब कोई परिस्थिति स्थिति बनती है तब वैराग्य की परिणति खूब काम करती है, और फिर थोड़े दिन बाद वैराग्य की परिणति फिर राग में बदल जाती है, क्योंकि आत्मा से नहीं जुड़ते ना। घटना को देख के वैराग आया, आत्मा को देख के वैराग नहीं है। ये आत्मा सत्य, इसके अलावा सब असत्य, ऐसा देख के वैराग नहीं है। सब असत्य है ये तो दिख रहा है तो वैराग है, लेकिन आत्मा सत्य है ये नहीं दिख रहा, नहीं आ रहा। तो अपनी आत्मा की दृष्टि करें, आत्मा की सुरक्षा रखें, निरंतर निश्चित आत्मा की सुरक्षा बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सब के जीवन के लिए पवित्र पावन देश का बोलिए आचार्य श्रीमती तारा महाराज की